नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं 1857 की क्रांति का पहला क्लास को लेकर, जिसमें कि आप लोगों ने 3 क्लास का अध्ययन किया और इस 3 क्लास के अध्ययन में आप लोगों ने जाना होगा कि विद्रोह का स्वरूप, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण जाना होगा। और आज हम लोग जानेंगे इस 1857 की क्रांति का यह सैनिक कारण, जिसमें कि आपको शुरू में बताया गया था कि 1857 की क्रांति का स्वरूप में कि यह किस तरह का कारण था, राष्ट्रीय क्रांति थी, कि स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति थी। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा हमने यह बताया था। आपको एक मेहता के द्वारा जो लिखी गई थी उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि यह आंदोलन ना तो राष्ट्रीय था, ना तो स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही यह सैनिक था। ऐसा सैनिक विद्रोह था, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था। दोस्तों, सबसे पहले आपको आज के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपका यह क्लास प्रस्तुत हो रहा है और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इस रक्षाबंधन के अवसर पर आप अपने बहनों का रक्षा का वचन देते हुए इस राखी की पूजा का आनंद ले रहे होंगे। और फिलहाल में इतना के साथ हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो है हमारा क्लास जो है वह क्लास 4, क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति का 3 सेशन हो चुका है। अगर आपने 3 सेशन को नहीं देखा है तो हम यह कहेंगे कि आप इस 1857 की क्रांति का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर तीनों विधियों को देख लीजिए और फिर ये आगे आपको यह समझ आएगा कि 1857 की स्वरूप से लेकर हम लोग जो कारण चल रहे हैं उस कारण में क्या क्या हुआ था। आइए आज हम लोग समझते हैं सैनिक कारण था। सैनिक कारण ये था कि अंग्रेजों के द्वारा, जैसा कि डलहौजी था या फिर कॉर्नवालिस था, इन लोगों ने क्या किया, भारतीयों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करना शुरू कर चुका था। ऐसा आपको बताए होंगे कि अंग्रेज जो है अपनी पैठ 1803 ईस्वी से ही शुरू कर दिए थे और यह सैनिक तंत्र में कहता है समाज के उच्च वर्ग के लोग इस अंग्रेजों से परेशान थे। इस अंग्रेजों समाज के बड़े उच्च जातीय के लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना फैली हुई थी। और यही कारण था जब बंगाल सेना ने क्या किया, बंगाल सेना का जो सिपाही था वह इसका विद्रोह किए, क्योंकि बंगाल की कमान में सेना जो थे अधिकतर उच्च जाति से आते थे, या तो वह ब्राह्मण होते थे या फिर राजपूत होते थे। इनकी संख्या यहाँ पर ब्राह्मणों और राजपूतों की संख्या अधिक थी और यही कारण था जो समाज में उच्च वर्ग के मन में जो अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न थी, वह बंगाल के छावनी में यानी कि बंगाल की कमान के सैनिकों में यह दिख रही थी। और तो कॉर्नवालिस के द्वारा जो लाया गया रूल था वह और ही खतरनाक था। वह सैनिक व्यवस्था में जो उनके द्वारा बदलाव किया गया था, इससे यहाँ के भारतीय और इसका विद्रोह कर रहे थे। कॉर्नवालिस के कारण क्या हुआ था कि भारतीय सेना की जो पदोन्नति थी यानी कि पद वृद्धि थी, पदों की संख्या कम होते जा रही थी, क्योंकि इसमें 5:1 के अनुपात में यानी कि 5:1, अगर 5 भारतीय शामिल होगा तो उसके साथ 1 यूरोपीय, क्योंकि चूंकि ब्रिटेन जो था यूरोपीय महादेश से, इसलिए यूरोपीय सैनिकों को यहाँ भर्ती कर रहा था। यानी कि 2,38,000 के समथिंग 2,38,000 जहाँ भारतीय सैनिक थे वहीं यूरोपीय सैनिक में 45,000 थे। यानी कि इस तरह से 5 और 1 का रेशियो होता है इसके अनुसार। और यही कारण था कि अपनी संख्या को बढ़ाने के कारण भारतीयों का जो भारतीय सैनिक में जो पद की संख्या थी वह धीरे धीरे घटती जा रही थी। एक तो पदों की संख्या घटाई जा रही थी, दूसरा बात यह कॉर्नवालिस ने क्या किया कि जो उस समय का वेतन, जो कि अंग्रेज सैनिकों का वेतन लगभग 70 रुपया होता था, उस समय की बात किया जा रहा है, 1857 के आसपास की बात किया जा रहा है कि उस समय अंग्रेजों का जो वेतन हुआ करता था सैनिकों के लिए 70 रुपया हुआ करता था, वही भारतीयों का वेतन उसका 10 गुना कम यानी कि 7 रुपये के लगभग, ऐसा माना जाता है 7 रुपये से 10 रुपये के बीच
7 रुपये से 14 रुपयों के बीच हुआ करता था। और एक तो वेतन कम, उसके बाद पदों इसका जो पदों की संख्या में कमी। तीसरा बात था कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज यानी कि गोरे अफसर, गोरे अधिकारी जो थे, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया करते थे, इनको अपमानित किया करते थे। इसलिए यह जो था भारतीय सैनिक जो थे, सैनिक विद्रोह होने का मूल कारण यह भी था कि एक तो उसका वेतन कम, उसके बाद उसके साथ दुर्व्यवहार गोरे अफसरों के द्वारा, इसके अलावा पदों की संख्या में धीरे धीरे कमी आना, अंग्रेजों की संख्या का बढ़ना, ये जो था यह कारण बनता जा रहा था। यही कारण था कि सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होती जा रही थी। आगे जब देखते हैं कि एक क्या था, सेना कमान में लड़ते हुए एक बार क्या हुआ था, 1764 में एक विद्रोह होता है, जैसा कि बक्सर का विद्रोह। बक्सर का जो विद्रोह हुआ था, उसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेनरी विक्टर था, मुनरो था, हेनरी मुनरो था। यह जो था, या विक्टर मुनरो कहीं पर नाम रहेगा, यह मुनरो ने, सीधा आपको समझना है, मुनरो ने के नेतृत्व में मीर कासिम के विरुद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम के विरुद्ध एक बटालियन को अपने सेना को ले जाते हैं। और ले जाने के क्रम में वहाँ पर क्या होता है, युद्ध होता है, युद्ध शुरू होती है। और इस युद्ध के क्रम में मुनरो का जो एक बटालियन था, वह जाकर मीर कासिम से मिल जाता है, क्योंकि सैनिक के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना आ चुकी थी और वह नहीं चाहते थे कि हम जो है अंग्रेजों का साथ दें। उनकी मजबूरी थी, इसलिए वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और उनको लगा अगर हम मीर कासिम का साथ देते हैं, यह जीत जाता है, तो हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाद में इन सैनिकों पर मुकदमा चलाई जाती है और मुकदमा चलाने के बाद 24 सैनिकों को तोप से उड़ा दी जाती है। इस पर इन सैनिकों पर जो बटालियन मीर कासिम की सेना में शामिल हो जाते थे नवाब की ओर से, उन पर मुकदमा चलती है। और मुकदमा चलने के बाद लगभग 24 सैनिकों को सीधे तोप से उड़ा दी जाती है। और फिर कहता है सैनिकों में, और इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रही थी, सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना व्याप्त हो रही थी। वह चाहते थे कि हम इनसे मुक्त हो जाए। और इसका एक और बात था कि धार्मिक कारण भी था। सैनिकों में धार्मिक कारण को भी लेकर, धर्म को लेकर भी उनमें एक अलग अलग मतभेद था। कहा जाता है कि सेना में धार्मिक विद्रोह 1806 में बेलोर में घटना घटी। वहाँ पर क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि अब जितने भी हिंदू अधिकारी हैं, यानी कि हिंदू सैनिक हैं, वह माथे पर तिलक और पगड़ी नहीं बांध सकते हैं। तो माथे पर तिलक और पगड़ी के स्थान पर अब हैट लगा होगा। हैट में एक तुर्रा लगा होता था, जैसे कि आपको अंग्रेजों को देखे होंगे, उनके टोप में, हैट में इस तरह से बांधने वाला था, यानी कि तुर्रा था और साथ में एक पंख लगी हुई थी। और यह तुर्रा जो था सुअर और गाय के चमड़े से बनता था, और जिसके वजह से यहाँ के सैनिकों ने इसका विद्रोह किया। और विद्रोह यह दोस्तों यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। इस विद्रोह को पूर्णतः रूप से दबा दिया गया। एक और धार्मिक कार्य सैनिकों में होता है, धार्मिक विद्रोह होता है। क्या था, 1824 पहला धार्मिक विद्रोह हुआ था 1806 में। दूसरा धार्मिक विद्रोह होता है 1824 में। इसमें क्या होता है, बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट, जो कि जिसको कहा गया बर्मा जाने के लिए, और बर्मा जाने से इन सैनिकों ने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया, यह सैनिक नहीं चाहते थे कि हम समुद्र मार्ग को टपकर समुद्र को पार करके उस पार जाए, क्योंकि समुद्र को पार करना उस समय भारतीय सैनिक को धर्म की दृष्टि से लगता था कि अगर हम समुद्र को पार कर जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हम चल भी जाते हैं तो उधर से जब वापस आएंगे तो हमारे यहाँ अपने लोगों के सामने साथ तालमेल बैठाने में काफ़ी समस्याएं होगी। ये मानते थे। उनको लगता था कि हमारी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। इसलिए बर्मा जाने से यहाँ पर हिंदू सैनिकों ने क्या किया, पूर्णतः मना कर दिया। और फिर इसका परिणाम क्या हुआ, इन 47वीं रेजिमेंट के जितने भी सिपाही थे, जो
अंग्रेजों का बात उस समय नहीं माने थे, उनको फांसी की सजा दी जाती है मुकदमा करके, और फिर 47वीं रेजिमेंट जो था उसको पूरी तरह से भंग कर दिया जाता है। और जब ऐसा चला फिर क्या हुआ, एक और 1844 की बात किया जा रहा है, या 1824 में ऐसा होता है। 1844 में क्या हुआ, वेतन दोगुने वेतन भत्ते के विरोध में फिरोजपुर की 64वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया, और विद्रोह किया, इस विद्रोह को भी दबा दिया गया, और यहाँ तक कि इस रेजिमेंट को भी 64वीं रेजिमेंट को भी पूरी तरह से फिरोजपुर का, देखिए बैरकपुर का भी बंद कर दिया, भंग कर दिया गया, फिरोजपुर का भी जो सैनिक कमान था उसको भी छावनी था, उसको भी रेजिमेंट था, उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया गया। फिर क्या होता है, 1854 में एक काम करती है डलहौजी के द्वारा, डलहौजी वही लॉर्ड डलहौजी जिसने भारत में ट्रेनों का विकास शुरुआत किया था, वो अपने फायदा के लिए, भले आज हम भारतीय फायदा उसका ले रहे हैं, उसने क्या किया था, डाकघर अधिनियम लाया, जो कि अब से पहले तक डाक सेवा पूरे भारत में निःशुल्क थी, खास करके सैनिकों के लिए। अब पूरे भारत में सामान डलवाने के लिए अंग्रेजों ने, यानी कि डलहौजी ने क्या किया, वह डाकघर अधिनियम लाया, और डाकघर अधिनियम के लोगों को परेशान करने लगी। साथ में 1856 में क्या होता है, कैनिंग की सरकार जब देखा कि सेना जो है वह विद्रोह कर रही है, बार बार हर जगह विद्रोह कर रही है, तो इसने क्या किया, एक भारत सेना भर्ती अधिनियम लाया, सेना भर्ती अधिनियम लाया और अपनी मनमानी शुरू कर दिया। इस भर्ती के माध्यम से सेना को अब समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगर जो सेना जो है समुद्र को पार नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। अब सरकार जहां चाहेगी वहां पर कार्य करवा सकती है। हालांकि समुद्र पार इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि समुद्र को पार करना उस समय उसको काला पानी कहा जाता था, समुद्र उल्लंघन माना जाता है कि हम समुद्र देवता का उल्लंघन नहीं करेंगे या फिर हम काला पानी की सजा नहीं भुगतेंगे। ऐसा इसलिए यहाँ के जो सैनिक थे वह समुद्र को पार करना नहीं चाहते थे। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया उसने सेना भर्ती अधिनियम लाया और इन सभी पर विराम लगाकर उसने यहाँ के सैनिकों को झकझोर दिया और सैनिक जो थे वह अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रहे थे। फिर क्या हुआ, इसका एक तात्कालिकरण, दोस्तों ये सभी जो था हम लोगों ने पढ़ा सैनिक काल, और आपने यह सुना या देखा किस तरह से सैनिक जो थे वह इनका विरोध किए। और जैसा कि आपको बताए थे चमड़े का जो बात और तुरा लगा रहता था वह गाय और सुअर का, और इसका इस्तेमाल करने से उनको लगता था कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इसलिए वह जो है अंग्रेजों का विद्रोह करे। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों 1857 की क्रांति का तात्कालिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, तात्कालिक कारण कैसे शुरुआत होती है आइए हम लोग समझते हैं। कहता है 1856 में सरकार जो पुरानी लोहे की ब्राउन बेस जो बनाई थी बंदूक उसके स्थान पर नई न्यू इनफिल्ड राइफल का प्रयोग किया गया। जो लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस जो थी उसके स्थान पर न्यू इनफिल्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा और इसमें जो कारतूस होता था वह कारतूस मुंह से छीलकर मुंह से काट कर लगाना पड़ता था। अब क्या हुआ, जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह किसी ने अफवाह फैला दी, जो कारतूस जिसको कि मुंह से हम लोग काटते हैं सैनिकों के द्वारा, वहां पर किसी ने अफवाह फैला दी कि यह जो है गाय और सुअर की चर्बी से बढ़ता है। क्योंकि आपको पहले से ही पता चल रहा है कि जितने भी सैनिक थे वह हिंदू सैनिक हुआ करते थे, वह धर्मों का यानी कि कुछ अदर भी धर्म के थे, लेकिन हिंदू सैनिकों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उनको लगता था कि हमारे धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि आप लोगों ने जाना, कहीं पर आपको यह कारण भी बताए होंगे धार्मिक कारण कि ईसाई धर्म को वह अपना मतलब कि ईसाई धर्म के द्वारा लोगों को शिक्षा दी जा रही थी और उस धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पर भी इसी को देखते हुए कि हम अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर किसी ने अफवाह फैलाई थी कि जो कारतूस होता है वह गाय और सुअर की चर्बी से बना होता है। फिर क्या था, मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत कर दी और
उन्होंने क्या किया, इसकी इसकी चिंगारी फैली और मंगल पांडे ने क्या किया, इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने इसका विद्रोह पूर्ण रूपेण करना शुरू कर दिया। कहा जाता है सार्जेंट या 2 अधिकारी थे, उसकी हत्या कर देते हैं मंगल पांडे और वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। पहले तो विद्रोह करते हैं, फिर विद्रोह नहीं मानता है तो वो हत्या करते हैं वहाँ के कुछ अधिकारियों को। बाद में दोस्तों यह जब जांच होती है तो यह पता चलता है कि पूछताछ इंक्वायरी के माध्यम से, तो वह जो अफवाह फैलाई थी वह अफवाह सही घटना थी। और इसलिए जो मंगल पांडे थे उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और इन्हीं के बदौलत, जो इन्हीं के शुरुआत की वजह से 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। दोस्तों फिर हम लोग आगे जानेंगे अगले वीडियो में कि 1857 की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्या इसका रिजल्ट निकला, हम लोग ये जानेंगे। फिलहाल आज हम लोग पूरे कारण को समझ बैठे हैं, पूरे कारण को देख लिए कि किस तरह से 1857 की क्रांति का कोई कारण बना और हम लोगों ने सारे कारण को पढ़ा, तात्कालिक कारण आज जाना। फिर अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे और एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।